किसे मालूम था कि जो खुद राह पर ना हो वो दूसरों का हादी बन जाएगा। जी हाँ, बलबीर सिंह उन लोगों में से है जिन्होंने बाबरी मस्जिद पर पहला कुदाल चलाया था, लेकिन बलबीर सिंह अब मोहम्मद आमिर बन चुके हैं और अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर मस्जिदें तामीर करा रहे हैं। कि भाई मैं जमहूरी मुल्क प्रजातंत्र एक रिपब्लिक कंट्री का आदमी होकर के कानून को चैलेंज करके आया, फिर अपने आप को विनिंग कह रहे हैं, विनर कह रहे हैं। विनिंग हमने विनिंग नहीं किया, असल में लोग हार गए हम लोग। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जब बलबीर सिंह की तबीयत मुसलसल ख़राब रहने लगी तो कुछ लोगों ने इन्हें किसी मौलाना के पास जाने का मशवरा दिया। बलबीर सिंह का कहना है कि मैं हर किस्म का इलाज करके थक गया था, नींद नहीं आती थी, सुकून नहीं था, एक किस्म का अनजान खौफ हमें वक्त तारी रहता था। डॉक्टरों और पंडितों से रुजू हुआ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि एक मुसलमान मौलाना से इस सिलसिले में मुलाकात करूं, लेकिन मैं किसी मुसलमान से रुजू होने पर तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरी सेहत मुसलसल बिगड़ने लगी थी, मेरे अंदर वहशतनाक कैफियत का इजाफा होने लगा था। बलबीर सिंह कहते हैं कि वो बिल आखिर मौलाना कलीम सिद्दीकी से मिलने के लिए रजामंद हो गए। उसका इलाज के लिए मैं जब डॉक्टरों से रुजू हुआ, वो कुछ ना हो करके फिर मैं रूहानी इलाज के लिए हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जो अब तो पूरे दुनिया की मशहूर मारूफ शख्सियत हैं, उनके पास इसलिए गया था कि वो दुआ तावीज़ कर देंगे। बलबीर सिंह का कहना है कि वो उनके पास सिर्फ तावीज़ लेने के लिए गए थे, लेकिन मौलाना का मुखलिसाना तर्ज अमल देखकर वो बहुत मुतासिर हुए। वो कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद मेरी सेहत भी संभलने लगी। जैसे जैसे मेरी सेहत दुरुस्त हुई मैं वैसे वैसे इस्लाम के करीब होता गया, यहाँ तक कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मैं इस्लाम कबूल करने नहीं गया था, उनके पास गए तो उन्होंने कुछ बात इस तरह से की कि वाकई ये तो सही चीज़ें हैं। तो उस दिन वो लंबा मामला है, तो उस दिन मैंने 1 जून 1993 को उनके पास जा करके इस्लाम कबूल किया। सानहे बाबरी मस्जिद को याद करके मोहम्मद आमिर उर्फ बलबीर सिंह कहते हैं कि वो दिन पूरी दुनिया बिलखुसूस भारत के लिए एक सियाह दिन था। दिन था, पूरे वर्ल्ड के लिए था, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत चैलेंज करके, करोड़ों लोगों को चैलेंज करके, उनके दिलों को चैलेंज करके, कानून को चैलेंज करके वो काम कर रहे हैं, तो शायद दिन कहाँ से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आमिर के मुताबिक राम जन्मभूमि तहरीक कोई समाजी या मजहबी तहरीक नहीं थी, बल्कि वो एक सियासी तहरीक थी जिससे कुछ लोगों ने अपना सियासी फायदा उठाया। क्या मेरे को बेनिफिट हुआ ऐसा करने से? किसको बेनिफिट हुआ? किसी आवाम को बेनिफिट हुआ। बेनिफिट जिनका होना तो हो गया। तो ये सियासी मुद्दा था, कोई धार्मिक या सामाजिक तौर पे कोई मुद्दा नहीं था। फिलहाल मोहम्मद आमिर भारत के जुनूबी शहर हैदराबाद में मस्जिद रहीमिया की तामीर में मसरूफ हैं। मोहम्मद आमिर के मुताबिक ये मस्जिद जुनूबी भारत के लिए दावत और तबलीग का मरकज होगा। देखिए, मस्जिद रहीमिया जो ये दावत सेंटर है, इस्लाम का तारुफ इंट्रोडक्शन जहाँ से कराया जाएगा, टारगेट ये है कि इसको इस 1 साल के अंदर इसको पूरा कर लिया जाए। ETV भारत के लिए मोहम्मद रफ़ी की खुसूसी रिपोर्ट।